यं शैवासमुपासते शिवी ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः करते नैयायिका अहरन्नित्यसजयेन शासनरता कर्मेति मीमांसका सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरि। सुधीश्वरंगु श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत एकादश स्कंद की कथा कह रहे थे। उसमें अवधूतोपाख्यान की चर्चा हो रही थी। अवधूतोपाख्यान को आप समझ लीजिए, महाराज यदु और महान अवधूत संत दत्तात्रेय महाराज 24 गुरुओं की चर्चा हो रही थी। अवधूत शिरोमणि दत्तात्रेय जी महाराज जी ने राजा यदु को बताया अपने जीवन को संवारने के लिए, या अपने जीवन को, हमारे अपने जीवन में जो श्रेष्ठता ऊंचाई प्राप्त हुई है, हमने 24 गुरु किए द्वारा उनकी हुई। उन गुरुओं का नाम भी लिया 24 गुरु। पृथ्वी भूमि आकाशो आपोग्नि चंद्रमा रवि कपूतो लिगरो सिंधु पतंगो मधुकृत गजा। इन गुरुओं का नाम लिया, यहां तक कि चौथा वर्ण करे मधुकृत गजा, यानी हाथी को गुरु किया, उसे क्या शिक्षा ली, यहां तक अवधूत जी ने बताया कि हम वर्णन कर चुके हैं। अब आगे शेष कौन रह गए? मधुआ हरिणो मीना पिंगला पुरुर्बका कुमारी शरकृत सर्पो पूर्णनाभि शुपेशकृत। इन गुणों को हमने मधुआ, इसके बाद में शहद इकट्ठे करने वाले को गुरु किया, हिरण को गुरु किया, मछली को गुरु किया, एक पिंगला वैश्या को गुरु किया, कुरर पक्षी को गुरु किया, एक बच्चे को गुरु किया, कुमारी कन्या को गुरु किया, बाण बनाने वाले को गुरु किया, एक सर्प को गुरु किया, मकड़ी को गुरु किया, और लखारी नाम का एक कीड़ा होता है उसको गुरु किया। महाराज जी ने बताया इनको गुरु किया और इनसे उन्होंने क्या क्या शिक्षा दी। मधुआ देखो, सन्यासी का कर्तव्य है, ऐसा मान लीजिए ये 24 गुरु जो किए हैं, इस संन्यास आश्रम में 24 संख्या उनकी अधीष्ट है। एक बार और हम कह चुके हैं अपने बुक में, 24 संख्या अधीष्ट है। 24 ही गुरु, 25 नहीं, 23 नहीं। अधीष्ट संख्या जितनी संन्यास आश्रम में है उतनी गुरु, उतनी ही संन्यास को मजबूत बनाने वाली शिक्षाएं उनसे प्राप्त हो रही। सन्यासी को चाहिए सायंतनम स्वस्तनम, सायंतनम स्वस्तनम वा न संग्रहीत दीक्षितम पाणिपात्रोदराम अन्नम पाणिपात्रोरम अन्नम, है ना। सन्यासी को चाहिए
सायंतनम, अपनी भिक्षा के लिए शाम को क्या होगा क्या नहीं होगा, स्वस्तनम हुआ अथवा कल क्या होगा, इस बात की चिंता नहीं होती। न संग्रहित भिक्षितम, भिक्षा का संग्रह वर्जित है सन्यासी, ना ना ना, भिक्षा को संग्रह सन्यासी में, है ना। पानी पात्रोदरम अन्नम, उतना ग्रहण करना चाहिए। एक स्वामी जी थे वाराणसी में, स्वर्गीय हो गए, महान संत थे, करपात्री जी महाराज, उनका नाम है था करपात्री जी। तो पानी पात्रोदरम, भोजन के लिए पात्र हाथ, तभी तो करपात्री थे। यार भगवान ने भी यार पानी पात्रोदरम, हाथ से ले और पेट पे तुरंत रख ले, इसके बाद में संग्रह वर्जित है। मक्खी के मन संग्रही, जैसे मधुमक्खी संग्रह करती है ना, और संग्रह करके न खाती है न किसी को देती है, छत्ता बना के इकट्ठा करती है शहद। इसी तरह न देयम न चुप, न देयम न उपभोग्यम व, ना उतना धन इकट्ठा करना चाहिए, इकट्ठा नहीं करना चाहिए। न देव, जो दिया नहीं गया है, न दिया गया, न उसको उपभोग किया गया है, बल्कि इकट्ठा करके करिए, उसको उपभोग करने वाला मधुएवार्थ इवन मधु, शहद को इकट्ठा करने वाला छत्ता, उनमें हत्या भी हो जाती है उन पक्षियों की, है ना। तो इसमें संन्यास आश्रम की श्रेष्ठता, सन्यासी का कर्तव्य है कि अपनी भिक्षा तक का संग्रह न करे। कल क्या होगा, परसों क्या खाया जाएगा, पानी पात तो मतलब हाथ में ले और पेट में रख ले, इतना पर्याप्त है। ये हमने शिक्षा का हिरण से मैंने सीखा। ग्राम गीतम न सुनुयात यति ही बनचरा क्वचित, यति सन्यासी जंगल में रहे, अरण्यवासी, ग्राम गीत, उसको गांव वाले गीत, गांव वाले गीत का आप लोग समझ होते, फिल्मी गाना, न सुनुयात, इसको कभी नहीं सुनना चाहिए, है ना। इन गानों को सुनेगा सन्यासी का, न शिक्षेत, न शिक्षेत हरिनाथ बद्धान, कभी भी नहीं सुनना चाहिए। और यदि वो ये सुनता है सन्यासी, तो उदाहरण दिया हिरण का, हिरण को मैंने गुरु किया, शिक्षेत हरिनाथ बद्धान, हिरण को, हिरण के शिकारी, हिरण को पकड़ने वाले बहुत चालाक होते, जानते हैं हिरण बिना की सर को बड़े आंख बंद करके सुनता है। तो हिरण को पकड़ने वाले, हिरण के शिकारी पेड़ पर बैठ करके पहले बीड़ा बजाती है, जब हिरण का झुंड आ जाता है आंख बंद करके सुनने लगता है, तब वो अपनी बीड़ा तो रख देता है। बहुरी करे कर शर संधाना और तुरते मारी हरत है प्राण, डाल पर रख दी बीड़ा और धनुष उठा लिया, निशाना लगाया, वो झुंड में से कोई ना कोई तो गिर ही जाएगा। इसलिए ग्राम गीतम न सुनियात, सन्यासी को कभी भी, है ना, इस प्रकार के गीत नहीं सुनना चाहिए। जो हिरण की जो दशा होती है ना, उससे अनुमान लगाना चाहिए एक व्यक्ति की दशा हो सकती है। मीनो, है ना, अरे मछली, जिह्वा जिह्वा अतिपमाथन्या, जिह्वा अतिपमाथन्या, ये जीभ बड़ी चंचल है, खट्टा मीठा खाने के लिए, है ना, कब क्या मिलना चाहिए,
जनः रस विमोहिता। प्रत्येक व्यक्ति जीव के स्वाद के लिए पागल है। जनः रस विमोहिता, है ना। और जीव के स्वभाव, जीव की चंचलता के कारण कौन भैया बात करे। बड़े बड़े यशम वाले जीव के कारण चले गए, जमींदारियां बिक गई, है ना। वही दशा होती है कि मीना बड़ा शरीर ऐसा, मछली पकड़ने वाले, मछली की भी जीभ बड़ी चंचल होती है। मछली पकड़ने वाले बड़े चालाक होते हैं। एक बंशी डाली जाती है ना, बंशी, नदी किनारे मछली पकड़ने वाले बैठ गया, एक लकड़ी में सूत बंधा हुआ है, उसी एक अंगीठी फंसी हुई है लोहे की, उसी में केचुआ फंसा दिया। वो चुपचाप बैठा है, पैर के नीचे लकड़ी दबाई, मछली आती है, केचुआ फड़फड़ा रहा। मछली समझती है कि ये रसभरी जलेबी है, जलेबी खाने के चक्कर में ये बढ़ाती है, और वो लोहे की कचिया गले में लग गई। एक लकड़ी ऊपर तैरती रहती है, वो जो फंसी वजन हुआ, वो लकड़ी डूब जाती है। शिकारी को मालूम हो गया कि मामला सिद्ध हो गया, ये सिग्नल राउंड हुआ है, ये ये लकड़ी डूबी है, ये कोई शिकार फंस गई है। उसने लकड़ी उठा ली, जो फंसी है वो चली आ गई, जमीन में आ गई। फिर क्या हालत हो। जिह्वा अति प्रमाथिन्या, ये बहुत चंचल है, इसको संभाल करके सन्यासी को तो बोलते बोलते जो मिल जाए, जो प्राप्त हो जाए, भाग्य में जो कुछ भी है उसे संतोष होना चाहिए। मछली की तरह जीव को की चंचलता से, है ना, इससे छुटकारा पाना चाहिए की आवश्यकता है। हमने एक महाराज जी ने, है ना, महाराज जी ने कहा कि आपने कहा एक मैंने वैश्या को गुरु किया, कहा वैश्या को भी गुरु किया है। कल वो कैसे, आपने किस वैश्या को गुरु किया? पिंगला नाम वैश्यासी मिथिलायाम, हाँ, साधारण जगह की वैश्या नहीं, मिथिलायाम, मिथिला में की वैश्या, उसका पिंगला नाम था। तो वही मिथिला नगर के बाहर उसने अपना आवास बना रखा था, और आवास में एक कक्ष नीचे था, एक ऊपर था। ऊपर में स्वयं रहती थी, नीचे कक्ष में उसके लोग या एक वहां नगाड़ा रखा है, वैसा था। एक सूचना पत्र लिखा हुआ था कि हमारे दर्शन पाने वाला व्यक्ति आवे और इस लकड़ी से नगाड़े में आवाज करे। जितनी संख्या में आवाजें होंगी उतनी 1000 का जेवर पहनेगी, आभूषण पहनेगी, वस्त्र पहनेगी, वो दर्शन का प्रसाद देती थी। और दूर शिरोमणि दत्तात्रेय ने बताया कि राजन, एक बार हम भी मिथिला जाना हुआ, उधर से निकले, संसद में पहुंचना था, वहीं से रास्ता था जहां का बेचे का आवाज था। कुछ लोग हमारे साथ थे, सतरंगी, उनके साथ हम गए। हमने पूछा ये देखा आपसे, नगाड़ा रखा हुआ था, हमने समझा कोई मंदिर ऊपर होगा। हमने वो लकड़ी का टुकड़ा उठाया और भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमने मतलब कई उसमें सोचे कि सूचना पट्टी में जो लिखा हुआ उसको हमने पढ़ा नहीं। लिखा हुआ था हमारा दर्शनार्थी जितनी आवाजें करेगा उतनी 1000 का जेवर पहनेगी। हमें क्या मतलब सूचना पट्टी। हमने आवाजें की, आगे हम सत्संग में बढ़ गए, सत्संग किया, रात हो गई। जब वहां सत्संग से लौट रहे थे कुछ लोगों के साथ, तो वैश्या वो पिंगला अपने आवाज पर रो रही थी। हमने रोने की आवाज सुनी तो लोगों ने बताया एक पिंगला नाम की
अप्सरा है वो, है ना, वैश्या है, वही हो रही है। हम ध्यान से सुनने लगे। मामला क्या था? सा स्वर्णी एकदा, स्वर्णी वही वैश्या, एकदा एक बार, सा स्वर्णी एकदा वो वैश्या एक बार, हम नमगाड़ा पीट के चले आए तो उसने श्रृंगार किया, है ना। उतने हजार के जेवर आप उठे पहुंचे जितनी आवाजें हुई थी। अब उस महान संत के ये सत्संग में गए हैं, लौट रहे हैं, कोई डर के यार कोई ग्राहक नहीं दर्शन करने वाला है। हजारों का जीवन, हजारों का कीमती वस्त्र पहने हुए, अभूत काले बहिर्द्वारी बिभ्रति रूपम उत्तमम, है ना। बहुत देर तक दरवाजे खड़ी नहीं, कोई आने जाने वाला नहीं रहा। प्रतीक्षा करते करते सुबह को अर्धरात्रि हो गई, ध्वस्त निद्रा, नींद नहीं आई, नींद टूटी हुई है, कोई ग्राहक नहीं आ रहा। प्रणाम क्या हुआ, दिवार के बाद निर्वेदम परमम चक्रे चिंता हेतु सुभावा। उस वैश्या के हृदय में निर्वेदम परमम, जीवन को श्रेष्ठता देने वाला निर्वेद वैराग्य, परमम श्रेष्ठता लेता यज्ञ पैदा हो गया, इस संसार से वैराग्य पैदा हो गया, जो चिंता हेतु सुखावह, तो जीवन में सच्ची शांति देने वाला। इधर से जब हम आ रहे थे, उन्होंने बताया, सती जी ने, सती जी ने बताया कि राजा यदु जिस समय आए तो रो रही थी, और क्या कह रही थी, हमने जीवन में अभी तक जो कुछ भी किया, बार बार रोती है, जो कुछ भी किया है वो अनिभिज्ञता में किया है। संतम समीपे रमणम रतिप्रदम, संतम समीपे रमणम रतिप्रदम, वित्ताप्रदम नित्यमिमं विहाय, अकामदम अकामदम दुख भयादिशोको, अकामदम दुख भयादिशोकम, मोहाप्रदम तो चमहम वैज्ञा। संतम समीपे, तम समीपे, सन बहुत गहराई का अर्थ है। संतम समीपे, सन तम समीपे सन, वो परमात्मा, वो परमात्मा, तम परमात्मा की ओर है ना। समीपे सन, वो परमात्मा का अंश जो आत्मा है, वो भी परमात्मा है। वो समीपे सन हृदय में विराजमान है, उसके हृदय परमात्मा, उस परमात्मा जो आत्मा के रूप में प्रत्येक में विराजमान है, वो हमारे हृदय में विराजमान है परमात्मा। तो संतम समीपे रमणम, ये उसी में आत्मा में रमण किया जाए, क्या जीवन समझ जाएगा। तो संतम समीपे रमणम रतिप्रदम, वही परमात्मा वित्ताप्रदम, सच्ची समृद्धि देने वाला है, वही नित्यमिमं, वही नित्य है, वही नित्य है, अविनाशी है। तो संतम समीपे रमणम गतिप्रदम, वित्ताप्रदम नित्यमिमं विहाय। उन परमात्मा को मैंने छोड़ दिया, और सांसारिक मनुष्य, इनके लिए क्या कहा जाए, ये अकामदम, किसी कामना के नहीं, किसी कामना की पूर्ति संसार वाले क्या करेंगे। अकामदम, केवल क्या देंगे,
दुख भयादि शोकम, दुख देंगे, भय देंगे, शोक देंगे, कष्ट देंगे संसार वाले, मोह देंगे अज्ञानता में। मैं इनके चक्कर में फंसी रही, हमने जीवन का अधिकांश भाग हमने बर्बाद कर दिया। आगे सोचते हुए कह रही है, और संत जी वो सुन रहे हैं, बस खड़े हुए उनके साथ वाले खड़े हुए सुन रहे हैं कि अहो मैं आत्मा परितापितो वृथा, अहो मैं आत्मा, आहा मेरे द्वारा ये आत्मा को कष्ट दिया गया। और मैंने कैसे जीवन बिताया? संकेत वृत्त्या, संकेत वृत्ति से, इशारेबाजी से, संकेत वृत्त्या च विगर बातया, उन बातों को करके जीवन बिताया जो मुंह से बातें नहीं करनी चाहिए। तो अहो मैं आत्मा परितापितो वृथा संकेत, अहो मैं आत्मा परितापितो वृथा सांकेत वृत्त्याति विगर बातया। किनका साधन ने किया? त्रैणास नरास, जो स्त्री प्रेमी लोग हैं, इस त्रैण लोगों के साथ जीवन बिता दिया। त्रैणान नरास या सतृषाम शोच्या, जो ऐसे लोग होती है जो अपने धन से अपनी संतुष्टि नहीं कर सकते हैं, उनसे धन पा करके जब वो खुद अपने धन से संतुष्टि नहीं प्राप्त कर पाए तो उनके धन को प्राप्त करके हमें क्या संतुष्टि होगी, है ना? कृतेन वित्तम रतिमात्मनिधि, हम तो वित्तेन कृतम, अरे उनके धन के द्वारा हम खरीद ली गई हैं, और रतिमात्मनिधि, और आत्माराम आत्मिक आनंद चाहते हमें कैसे मिलने वाला है? इसलिए शरीर को मैंने सब कुछ दिया, महत्व दिया, शरीर सजाया, जीवन और श्रृंगार कर दी। शरीर की स्थिति क्या है? यदास्तिभिर निर्मित वंश वेणुं थूणं त्वचा रोपनखै पिनद्धं छरान्नवद्वार अगारमेतम् अगारमेतत् छरान्नवद्वारमगारमेतत् वीणमोत्रकूपं मधुपैरिकान्त। ये शरीर क्या है? यदास्तिभिर निर्मित वंश वश्यम, वश्यम ये पिंजड़ा है। जैसे बांसों को लकड़ी से पिंजड़े बनाए जाते हैं, तो उसी तरह हड्डियों का पिंजड़ा है। यदास्तिभिर निर्मित, हड्डियों से बना हुआ वंश, यही हड्डियां वंश बांस हैं, और उनका वश्यम ये पिंजड़ा है। यदास्तिभिर निर्मित वंश वश्यम स्थूणम, ये जो ढांचा बना हुआ है हड्डियों का, कुछ तिरछी कुछ आएगी, बेड़ी हड्डियां पड़ी हुई, ढांचा बना दिया गया। ये स्थूण माने ढांचा, और स्थूणम त्वचा रोम नखई, ये खाल से बढ़ा हुआ है, त्वचा से बढ़ा हुआ है, इसके ऊपर नाखून और रोए जमे हुए, क्या इसका अच्छा है? अरे हड्डियों का एक ढांचा है और त्वचा से मढ़ा गया है, और नाखून और रोए इसके ऊपर जमे हुए, है ना? और दूसरी बात, इस ढांचे में अंदर 9 छेद है। छरन्नवद्वार मगारमेतत्, ऐसा घर बना दिया गया, 9 दरवाजे हैं, 9 छेद हैं, और 9 दरवाजों से इस ढांचे के आंतरिक गंदगियां, आंतरिक दोष निकला ही करती हैं, और इसी को सब कुछ मान करके इसी का श्रृंगार में हम जीवन भर की अरे क्या हो गया? आज नूनम में भगवान विष्णु, नूनम में भगवान विष्णु प्रसन्नों के नाथ कर्मणा। भगवान विष्णु आज हमारे ऊपर प्रसन्न है, कोई भी हमने कुछ पुण्य कार्य किया है, अरे इतना समय हो गया, आज तो हमारे अंदर समझ आई, आज निर्वेदम बर्मन देखिए हमारे अंदर वैराग्य ये पैदा हो गया, आज हम समझ लेंगे
विदेहानाम पुरेस्मिन आमे कई वो मूर्ति। इस विदेह नगरी में सभी मूर्ख हूँ, यहाँ के सभी निवासियों को विदेह कहा जाता। हमने देह को ही मान दिया कि भाई हमसे भूल गई। समझिए, आज से भगवान विष्णु की चरणों की सच्ची उपासना बनूंगी। और मैंने समझ लिया कि संसार वाले हमारी पूर्ति क्या करेंगे। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। इस संसार में आशा, किसी से कुछ भी आशा करना वही मूर्खता है, दुख का कारण है। नैराश्यम, उदासीन बनकर के रहो, संसार वालों से कुछ भी आशा न करो, जीवन सफल हो जाएगा। एक उच्चकोट के सन्यासी को इस प्रकार का भाव करना विजय युवराजा बहुत आवश्यक है। इसलिए हमने वैश्या को अंत भला तो भला, जो समय गया तो गया, कुछ वैश्या है लेकिन अंत में उसने अपने जीवन को संभाल लिया। इसलिए व्यक्ति का कर्तव्य अंतिम चरण में समझने की वैश्या की समय आवश्यकता है। को 24 गुरुओं में हमने उसको सम्मिलित किया। बहुत प्रसन्न हुए वैश्या को। एक मैंने है ना कुरर पक्षी को दिया। कुरर पक्षी जानते हो? कुरर कुरर किसे? चील 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 होती है। कुरर पक्षी को दिया। क्यों किया? स्वामिसम कुररम यज्ञे बलुनो ये निरामिषा। एक चील उड़की मांस का टुकड़ा लगी जो उड़ रही थी, है ना। सामिशम, आमिष यानी मांस का टुकड़ा है सामिशम। कुररम जगनू, उड़ रही है, उसको चील जात की और पक्षी वो टुकड़ा लिए उड़े जा रही थी, ऊपर की चोचल से मारने लगे, है ना। कई पक्षी उसके साथ उड़ रहे, उसके चोचे मार रहे, है ना। आगे चलके जो वो बहुत परेशान हो गई तो उसने अपनी चोंच से वो टुकड़ा छोड़ दिया। अब उड़ने वाले चोचे मारने वाले थे, वो सब टुकड़े बटुड़े, है ना। सा सुखम अभिनिंदन, अब वो चीज सुखी हो गई। व्यक्ति का कर्तव्य होता है का कि जब अंतिम समय आ जाए बहुत, तो जो कुछ रखा है अपने पास उसको छोड़ने की आवश्यकता है। क्योंकि अपनी जात बिरादरी वाले और चोचे मारने वाले, कष्ट देने वाले हैं, वो जब तक मार जाए तो छोड़ नहीं दोगे, है ना। सामिशम कुररम जग्गे, हाँ, बलनो ये निरामिषा तदामिशम परित्यज्य सा सुखम अभिनंदन। कुरर पक्षी को बोल दिया। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए, है ना, अवधूत संत ने बताया आल्हा का एक मैंने बच्चे को किया। बच्चा भगवान का स्वरूप है। किसी पर द्वेष, शत्रु की भी गोद में जाता है, मित्र की उसकी समझ में है ही नहीं है। अरे अपनी ही आत्मा, कोई किसी का शत्रु मित्र है ही नहीं। बच्चे से शिक्षा देने की आवश्यकता है। आत्मनो मित्र मात्र तथा शत्रु स्वयं। इस संसार में न कोई किसी का मित्र है, न किसी का कोई शत्रु है। अपनी ही आत्मा अपनी मित्र है, अपनी ही आत्मा अपनी शत्रु है। इसलिए उस बच्चे को गुरु करके मैंने ये शिक्षा ली। संसार में आत्मवत सर्वभूति आत्मविवाह करने की आवश्यकता है। कुमारी शरकत जग्गे, एक कुमारी कन्या गुरु किया। कुमारी कन्या गुरु किया, क्यों किया? कुमारी कथचित, हाँ, एक कुमारी कन्या, उसके घर में माता पिता भाई लोग नहीं थे, चले गए थे किसी आवश्यक काम से, अकेली थी। हाँ, सुब्रणानाम आगतान कुचित, उस कन्या को देखने वाले लोग आ गए उस घर में। कुंडी खटकाई, कन्या निकल आई। अभिवादन किया सब लोगों को। कन्या ने हाथ जोड़े। उन लोगों ने कहा कि आपके माता पिता और कहाँ है? कन्या ने जवाब दिया, ये सब बाहर चले गए आवश्यक कार्य से, आप अकेले हैं? हम अकेले हैं। अच्छा तो कहिएगा
परसों आएंगे। इसी कन्या को वर्ण करने के लिए आने वो है ना, वो आए हुए थे। कन्या ने आसन डाल, लेकिन आप लोग बैठ रहे को नहीं नहीं, हम जब पिताजी हमारे भाई, नहीं नहीं आप लोग बैठिए और फिर पा लीजिए। उनको बैठा कन्या अंदर, केवल कुछ चावल कुछ दूध रखा हुआ, शक्कर रखी हुई थी, बाकी लॉक थे सब कमरे। कन्या के साथ कैसे इनका स्वागत करें? उसने गैस पर दूध रख दिया, तो शक्कर डाल दी, चावल डालने थे, चावल को साफ करने की आवश्यकता थी। जब कन्या साफ करने, कन्या शंख की चूड़ियाँ पहनी हुई थी, जब हाथ चलाने लगी पानी में तो आवाज होने लगी, सब चूड़ियाँ उतार, 2 चूड़ियाँ रखी। लेकिन फिर जब चावल का मंथन किया तो 2 चूड़ियाँ पर भी लड़ रही थी, खनक हो रही थी। कन्या ने क्या किया, एक एक और उतार दी, केवल एक एक रखा। जब एक एक रह गई, कन्या ने आराम से चावल साफ करके बनाए, खीर बना करके उन मेहमानों का सम्मान किया। उन्होंने अंदाज लगा लिया आने वालों ने, कन्या बहुत समझदार है, बहुत चतुर है ना, और मन से वर्ण करके सब वापस आ गए। इसलिए सन्यासी बहुचूड़ियां शब्द कर रही हैं, तो बहु नाम कले वासा। सन्यासियों का कर्तव्य है बहुतों का साथ न करें। इन लोगों का झगड़ा हमने देखा है। एक बार वहाँ हम गंगा के तट पर सन्यासियों के बहुत बड़े आश्रम में हमारी कथा हो रही थी, तो कैसे झगड़ा होता है आपस में, किन बातों में, हमारी आसनी का, हमारी गीता का, माला का, क्यों सर स्वामी ज्ञान सर, अरे बड़ा झगड़ा नहीं आपस में होता है। हमारा मेहमान आ गया, हमारा यजमान आ गया, आपने कैसे पूजा लिया, आदि आदि सब, ये सब सुनो, ये प्रैक्टिकल है, हमारा समझा हुआ देखा हुआ है ना। बड़ा झगड़ा, बहु नाम कले बाचा। संन्यासों को जमात बना करके रहने की आवश्यकता नहीं। द्वयोर वार्ता, यहां तक कि द्वयोर वार्ता भविष्य की, इस अंश में दूसरा होगा तो कोई न कोई बातचीत होगी। इसलिए सन्यासी को एकांत एकाग्र, एकांत एकाग्र और एकाकी रहने की आवश्यकता है ना। इसलिए हमने कुमारी कन्या को शरकृत एक बाण बनाने वाले को गुरु किया। एक मार्ग के किनारे पर बाण बनाने वाला झोपड़ी में निवास अपने बाण बनाने में मस्त रहता था। एक राजा की बारात निकली, एक बारात के पीछे रह गया, वो बाण बना रहा था, बाण बनाने वाला। उस बाराती ने जो पिछड़ गया पूछा, क्या राजा साहब की बारात निकली, राजकुमार की बारात निकली? उस इश्वाल ने बाण बनाने उत्तर दिया, अरे भाई हमें तो नहीं मालूम है कि बारात निकली, कहा मार्ग में इधर तो बारात गई है। तो उस बाण बनाने गया, हम बाण बना रहे थे कि राजा की बारात दे रहे थे। ये चुकारू न ददर्श पार्थी, ये करो। सन्यासी को, भगवान के भक्त को, संत को भगवान ने ऐसा ध्यान लगाना चाहिए जैसा वो इस बार बाण मारने में लगा रहा है। हाँ, वो मस्त है और आंखें खुली हुई हैं, लेकिन उसका मन आत्मा वो भगवान के चरणों में है। राजा की बात गरीब से कोई मंदिर लेना देना नहीं, लेकिन सामने नहीं देखा। इसलिए ध्यान इस तरीके से लगाना चाहिए भगवान के स्मरण में, जैसा वो ईश्वर मान बने में है। एक हमने सांप को गुरु किया है ना, क्यों? स्वामी जी ने बताया, हमने एक सांप को गुरु किया। क्यों किया? गहारंभो दुखाय, सन्यासी को निवास घर में कुटिया बनाने की आवश्यकता नहीं। सांप को गुरु किया, सर्पहा परकृतम भीष्मम। सांप घर नहीं बनाता है, दूसरे के बनाए हुए घर में घुस जाता है। सुख नहीं देते, सुख नहीं देते और बड़ा सुखी रहता है। इसलिए हमने शिक्षा ली, सन्यासी को घर बनाने की आवश्यकता नहीं। मैंने एक मकड़ी को गुरु किया, मकड़ी को गुरु किया। क्यों गुरु किया? हाँ,
यथो यथा ऊर्णनाभि हृदयात्, इसका मकड़ी का नाम है संस्कृत में ऊर्ण नाभि। इसके नाभि में ऊन होती है एक, है ना, उसको जो रेशा होता है मकड़ी के जाल का, उसको ऊर्ण कहा गया है, इसलिए इसका नाम इसका ऊर्ण है। यथा ऊर्णाभि हृदयात्, और उस ऊन को, उस रेशे को ये मकड़ी कीड़ा हृदय से होता हुआ अपने मुंह से निकालता है और जाल बना लेता है। जाल बना, बहुत बड़ा जाल मकड़ी बनाता है, हाँ? और जब तक इच्छा हुई उसी जाल पर घूम घूम करके वो मकड़ी आनंद लेता है। यथो ऊर्ण यथा ऊर्णाभि हृदयात् ऊर्णं निष्कृत वक्ततः, मुंह से वो जाला निकाल करके जाल बनाया और तया विहत भूयताम ग्रसत्येव महेश्वरः, और जब तक इच्छा हुई मकड़ी उसमें घूमी और घूमने के बाद में उस जाल को पुनः मुंह में रख के निकल गई, फिर नाली में रख दी। अरे भाई, सन्यासी को सुनना चाहिए, ये संसार की रचना, ये भगवान की रचना है, ये भगवान का विस्तार है, उनका ये निर्माण है, उन्होंने इसको बनाया है। एक कालखंड होगा ये सारे जाल को भगवान अपने मुंह में रख ले, अनंत काल के लिए चैन कर जाएंगे, है ना। ये संसार की में ये माया का विस्तार है मकड़ी की तरह, और इसी में माया के जाल में मायापति का भ्रमण है, मायापति का इस तरीके का विहार है, और विहार करने में जब तक कर रहे हैं और फिर अपनी नाभि में इस विचार को समाहित कर रहे हैं। एक महीने एक कीड़ा होता है, लखारी कहते हैं, लखारी। हमने तो बचपन में प्रैक्टिकल किया, उसको देखा, पिताजी के साथ बांटते थे और मुझे बताया, तो हम प्रैक्टिकल के, बचपन में प्रैक्टिकल किए। वो लखारी का हमने घर फोड़ते थे, उसमें 2 लखारियाँ निकलती थी, 2 लखारियाँ निकलती। कई बार ये हमने वो देखा, प्रैक्टिकल किया। हाँ, यथा कीटा झींगर वो पेशकर्ता मकड़ी, पेशकर्ता लखारी झींगर को पकड़ती है, और पता है उसके मुंह में कौन सा रस होता है, मिट्टी में वो ऐसी मिट्टी विचित्र बन जाती है ना। कुज्ञाम तेन प्रवेशिता, वो झींगर पकड़ के लखारी के द्वारा उस अपने घर में कर लिया जाता, और लखारी उस घर को बंद कर देती। अब झींगर इतना भयभीत है, अंदर इतना भयभीत है, अब बंद है उसके अंदर, लखारी के घर के अंदर, इतना ध्यान करना उसको, है ना, लखारी का ही ध्यान 24 घंटा में सोता है, तो वो कीड़ा जागता है तब लखारी का ही ध्यान, और लखारी का ध्यान करते हुए वो लखारी ही बन जाता है, और उसके पंख मुंह छूट, बस हमने फोड़े और फोड़ करके देखा तो उसमें कुछ पंख हमें निकले, 2 लखारियाँ निकली। तो ये जो भागवत में उदाहरण दिया है, मेरे को सत्य है, प्रैक्टिकल हमने कई का प्रैक्टिकल किए कि लखारी के घर के अंदर 2 लखारियाँ निकलती, जो फोड़ो वो झींगर भी लखारी बन जाता है। सन्यासी को या भगवान के भक्त को भगवान के ध्यान में इतना मत होनी चाहिए कि जैसे वो कीड़ा, वो झींगर लखारी बन जाता है, उसी तरीके से सारूप्यता प्राप्त करने ही जीवन का उद्देश्य है। भगवान की याद में भगवान में ही समाहित हो जाए, सायुज्य मुक्ति मिल जाए, यही सन्यासी का। दत्तात्रेय महाराज ने अंतिम में बताया, यदुराज हमारे 24 गुरुओं को बनाने का या करने का, शिक्षा देने का अभिप्राय है
और संसार वालों के लिए उसके माध्यम से एक मार्गदर्शन है कि जीव भई कतो पकर शतिकर तरसा, जीव भई कतोप कर शतिकर तरसा। जैनेन्या कर्मेन्या की संख्या 10 और इनका एक मालिक है कौन? मन। ऐसा मान करिए मन पति है और इंद्रियां उनकी पत्नियां। जैसे एक कोई व्यक्ति अपनी कई पत्नियां कर ले और वो परेशान रहता है, पत्नियां अपने अपनी चाहत के लिए परेशान करती हैं। तो जीव भई कतोप कर शति कर तरसा, शिष्णोन्यता तो उदरम कुछ कर्म शक्ति। और घाण क्वचित चपल दृक, घाण क्वचित चपल दृक कुछ कर्म शक्ति। कैसे? जैसे एक पति अपनी पत्नी परेशान रहता है, एक और जीव, तो हम जी भाई तुम्हारा संज्ञा में हमने कहा मछली कार्य, तो जीव भाई कतोप कर शति कर तरसा। कहीं प्यास और कहीं भूख मिटाने के लिए जीव परेशान करती है। शिष्णोन्यतः कुछ ऐसी इंद्रियां गलत दिशा में जाने के लिए परेशान करती है। शिष्णोन्यता तो उदरम, त्वचा कुछ अच्छा छूने के लिए, पेट कुछ अच्छा भरने के लिए, क्वचित श्रवण क्वचित कान कुछ अच्छा सुनने के लिए, है ना। घाणोन्यता नाक अपनी ओर खींच रही, अच्छा सुनाओ, अच्छी चंचलाओ। तो घाणोन्यता तो चपल दृक, चंचल नेत्र अच्छा देखने के लिए, है ना। चपल दृक, है ना। क्वचित कर्म शक्ति, कहीं हाथ पे कर जाने के लिए। तो जैसे एका सपात नजीव, एक पति एक है और सपत्नियां सबसे बहुत हैं, इसलिए होश में रहने की आवश्यकता है। ये 24 हमने गुरु किए हैं, इनके माध्यम से इन संसार वालों के लिए इन इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए आवश्यकता है। मन बेचारा अकेला है, मन को हमेशा निर्मल और शुद्ध, है ना, और संस्कारित करने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ अपनी वार्ता समाप्त करते हैं। इत्यादि।